नताशा ने कहा कि मम्मा 5-5 मिनट हैं और एक एक पोएम लिखनी है। मेरे माइंड में कुछ भी आया तो बस मैंने लिख दिया है। नताशा पढ़ के बताती है और मैं भी। चलें, पहले नताशा आप सुनाओगे? नहीं, मैं? चलें ठीक है। मैंने लिखा है कि लोगों से ही तो ख़ानदान बनता है और ख़ानदान अफराद से ही तो बनता है। जहाँ मोहब्बत ना हो वो भला क्या जहाँ है, और जहाँ इत्फाक और प्यार ना हो उधर सुकून का क्या समा है। चलो मिल के बनाते हैं एक जहान ऐसा जहाँ अमन के फूल महकते हों और बेसुकूनी का समा ना हो। अब नताशा की बारी। रुको। बताएगी नताशा ने क्या लिखा है? नहीं, पहले बात लिखना। अच्छा चले, आप नताशा बताती है इसने क्या लिखा है। हाँ बताओ। आता है बहुत कुछ कहना, पर आता है बहुत कम सहना। माना कि ये जिंदगी बहुत कुछ कह जाती है आंखों से, क्योंकि ये बरी होती है जख्मों से। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मेरे से भी बड़ी शायर बन गई है। कहाँ से लिखी? नहीं तो कहाँ से लिखी है फिर? कहीं से लिखी तो फिर कहाँ से? खुद ही लिखी है। ये देखें, आप लोगों ने सुना नताशा ने जो लिखा है अपने वर्ड्स कुछ कुछ मैंने, और ये देखें हुरैन ने कहा कि मैंने भी लिखना है। अब हुरैन की किस किस को समझ आई है, क्या समझ आई है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि आप लोग हुरैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। सो उसकी ज़ुबान आप समझिए और बताएं कि हुरैन ने क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। थैंक यू सो मच नताशा के इतनी ज़्यादा बेस्ट विशेस के लिए। और आप लोगों ने कहा कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस व्लॉग का जिसमें मैं थोड़ा सा नताशा के बारे में डिटेल से आपके साथ बताऊं। तो मैंने सोचा कि चलो आज की इस वीडियो में ना मैं इस वीडियो का टाइटल जो है ना वो सिर्फ नताशा के लिए है और नताशा से प्यार करने वालों के लिए है। शुरू करते हैं कि उस प्यारी सी बच्ची, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी वहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगी। नताशा जो है ना, चूँकि मेरा फ़र्स्ट बेबी था और आपको पता है फ़र्स्ट बेबी में ना कितनी सारी एक्साइटमेंट होती हैं। और आप बिलीव करें कि उस टाइम अब्बू जी, ये मेरे अब्बू जी हैं, अभी तो इतने बूढ़े हो गए हैं, उस टाइम अब्बू जी इतने सेहतमंद होते थे ना। अब्बू जी ने भाग भाग के मेरे लिए ये चीज़ ला वो चीज़ ला खाने के लिए, इतनी सारी मेरी केयर की, इतनी सारी मेरी केयर की ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने ना प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छी जो है ना डाइट ली थी। स्टार्टिंग में कुछ मंथ तो मुझे बहुत वॉमिटिंग ये सब सिलसिला रहा, लेकिन बाद में ना मैंने अपनी डाइट बहुत अच्छी, फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, सब्जियां, ये सब, इवन मैंने ये जो होते हैं ना शलजम, गाजरें, अमरूद, ये चीज़ें भी मैंने बहुत खाई। तो सबसे पहली बात ये कि मैंने ना प्रेगनेंसी में अपनी डाइट बहुत अच्छी रही थी, जिस वजह से नताशा का जो वेट था वो अराउंड अबाउट 9 पाउंड्स था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत सेहतमंद बच्ची थी। जब ये हुई ना तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो बिल्कुल पठानी की तरह है, और लगती भी ऐसे थी। मैं ना चेक करूँगी, अगर मेरे पास इसकी कोई कहीं पे कोई इसकी पुरानी पिक्चर्स पड़ी हुई ना तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका बचपन थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद ना जब नताशा हुई तो फिर ये सबकी बहुत ज़्यादा लाडली थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरा मेका, मेरा ससुराल, हर एक की ना ये बहुत ही ज़्यादा लाडली थी। और हुआ भी ये कि उन दिनों में ना नवीद इटली में थे, इनके हालात बहुत अच्छे थे जॉब वगैरह के सब, तो इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, किसी चीज़ की भी मुझे ना कमी नहीं आने दी। उस वजह से नताशा का चाहे कोई बर्थडे होता था, कुछ भी होता था ना, हम ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। नताशा का फ़र्स्ट बर्थडे मुझे अभी भी याद है। मेरा सारा ससुराल वाले सब मेके, मेरी फ्रेंड्स, बहुत बड़ी गैदरिंग थी जो हमने इतने अच्छे से इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। तो उसके बाद ना मेरी मम्मा को होता था कि मैं जो है ना, मेरी मामा की विश थी कि मैं ना अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं, और उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं ना हायर एजुकेशन जो है ना वो हासिल करूं। मेरी शादी हो गई थी जल्दी, जब मैं 4th ईयर में थी, तो मैंने तो एग्ज़ाम्स भी ना शादी के बाद दिए थे। फिर किसी वीडियो में ना मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मेरी शादी जो है ना वो जल्दी क्यों होगी, एग्ज़ाम्स बाद में, मतलब मैंने क्यों दिए ये सब, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं आपके साथ ना नताशा की जर्नी शेयर कर रही थी। अच्छा, उसके बाद ना नताशा को ना गुट्टी जो है वो मैंने खुद दी थी। नताशा को मेरी गुट्टी है,
और मैं आपको बताऊं, गुट्टी का ना बंदे की शख्सियत पे बहुत असर पड़ता है। अब मेरे चारों बच्चे हैं ना, जिन जिन की हमने गुट्टी बच्चों को दिलवाई है ना, 60% वही चीज़ें बच्चों ने अडॉप्ट की हुई हैं। आप लोग बताइएगा कि इसके अलावा ना मेरे बच्चों में से हम पेरेंट्स में से किसी और की गुट्टी, एक बच्चे को हम पेरेंट्स में से किसी की गुट्टी है। अब आप लोगों ने गैस करके बताना है कि किसको किसकी गुट्टी है। नताशा को तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, उसके बाद ना नताशा जब थी 1.5 साल की ना, तो तब मैंने जॉब स्टार्ट की। मैं रहती थी अम्मी के ना बिल्कुल साथ वाली गली में, मेरी खाला का घर था। और उस टाइम ना मेरी नानू वहाँ पे अकेली रहती थी। तो मैं जो है ना ज़्यादातर ना वहीं रही हूँ, और बिल्कुल साथ वाली गली में, एक गली में मतलब नानू का घर था, एक गली में अम्मी का घर था। तो मेरे ससुराल में ना मेरी सास ससुर तो मेरी शादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। सो जब नवीद बाहर थे ना, तो मैं गांव में अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर ज़्यादा टाइम जो है ना मैं उधर नानों के घर ही रही हूँ। वो मेरी खाला का घर है, वो खाला जो है वो बाहर होती हैं, तो उनके घर में रही हूँ ज़्यादा टाइम। उसके बाद ना जब नताशा 1.5 साल की थी ना, फिर मैंने जॉब की, तकरीबन 1 से 1.5 साल मैंने जॉब की। उसके बाद ना फिर मैंने बीएड करना था। तब ना मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बीएड के बाद ना गवर्नमेंट टीचर के लिए ना अप्लाई करूँ। तब नवीद ने भी मुझे परमिशन दी। उनको भी ये था कि चलो जब तक मैं बाहर नहीं जाती, ठीक है, मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यूज़ रखूं। और उसके बाद जो है ना उनके गांव में ना, नवीद के गांव में ना, इनके जो एक चौधरी हैं उनसे बहुत अच्छी उनकी इस्लाम दुआ थी। उन्होंने कहा कि हम तो इसको अपने गांव में भी एज ए टीचर जो है ना जॉब दिलवा सकते हैं, बस ये जब बीएड कर लेंगी तो। फिर जब मैंने ना बीएड स्टार्ट किया, तो नताशा चूँकि ज़्यादातर फिर मामा के पास रही। और मैंने आपको बताया कि मेरी मामा जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मिचोर हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अपना सच बताऊँ ना, मुझे ये घर की इतनी क्लीनिंग, ये वो, मुझे इतना कुछ पसंद नहीं था। मैं ना सिर्फ, मुझे अगर कुछ पसंद था ना, वो जस्ट कुकिंग करना। और मैं शादी तक ऐसी ही थी, बस ऊपर ऊपर से क्लीनिंग की, झटपट से बस क्लीनिंग की, और ये जा वो जा, ये डीप क्लीनिंग, ये सब चीज़ें ना मेरे से तो होती ही नहीं थी। और मैं ना घर में सबसे ज़्यादा लाडली अपने पेरेंट्स की थी, स्पेशल अपने अब्बू जी की। और अब्बू जी ने मुझे इतना लाडला रखा ना। मेरे से जो बड़ी आपी थी वो, मेरे से छोटी सिस्टर, वो सारे घर के काम कर लेती थी। अब्बू जी कहते थे कि इससे ना काम नहीं करवाना। अब्बू कहते थे मेरी बेटी ने डॉक्टर बनना है, तो इससे तो कोई बंदा ना काम ना करवाए। सो बहुत ही ना अय्याशी वाला टाइम था। फिर जब मैंने बीएड किया ना, नताशा मामा के पास ही रहती थी, और सारी चीज़ें फिर इसने मामा को देखी। बचपन के जो 5 साल होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो वाली जो गोद होती है ना, वो आपकी सबसे पहली दरसगाह होती है। और वो वाली गोद जो है ना, वो नताशा को मामा की मिली। इसलिए ना कसम से, ये जब नताशा क्लीनिंग कर रही होती है ना, इतने दिल से, मेरे से भी ज़्यादा ये डीप क्लीनिंग इतने अच्छे से करती है ना, तो फिर मुझे होता है कि ये सब कुछ मामा से इसने ये चीज़ें जो है ना अडॉप्ट की हैं। प्लस जिस बच्चे को ना बचपन से बहुत प्यार मिला हो ना, हर चीज़ मिली हो, तो उसमें ना वो कम्प्लेक्शंस वगैरह नहीं रहते। वो बच्चा ना माशाल्लाह से बहुत ब्रिलियंट भी होता है। फिर नाम का भी इंसान की शख्सियत पे बहुत असर पड़ता है। उसके बाद फ़ाइक रमीज़ हो गए। पाकिस्तान में फ़ाइक रमीज़ जो है ना वो पैदा हुए हैं। और उसके बाद नताशा चूँकि सबसे बड़ी थी, इसने भी इतना सारा मेरा ख्याल रखना, मेरे साथ मेरी हेल्प आउट करवानी, सब कुछ बचपन से ही। फिर जब हम लोग इटली आए ना, और इटली आते साथ 4 महीने के बाद नवीद जो है इतने सारे बीमार हो गए। फिर उसके बाद हालात एकदम कहाँ ज़मीन से आसमान पे गिर गए। तो उस टाइम ना नताशा चूँकि पहले ही इसकी मैच्योरिटी इसमें अम्मी की वजह से बहुत ज़्यादा थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसने जब देखा कि मेरी मामा अकेली है, परेशान है, ये सब कुछ, बच्चे स्कूल जाते थे, इन्होंने माशाल्लाह 4-5 मंथ में इटालियन सीख ली थी। तो इसने ना वहाँ शॉप पे मेरे साथ बैठ के मेरे इतनी सारी हेल्प करवाई। आपको पता है कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, एक एज में बहुत अर्ली हम लोग पिक कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं उस टाइम सीख रही थी इटालियन, तो मैं इतनी जल्दी नहीं सीख सकती थी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा सा काम सिखाया हुआ था मनी ट्रांसफ़र का, कुछ मैंने फटाफट से ख़ुद से सीख लिया। फिर जब मैंने देखा कि नवीद बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए, वहाँ पे 1 मंथ तकरीबन ही हॉस्पिटल में एडमिट रहे, तो मेरी बेटी ने ही मेरे साथ शॉप पे काम किया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये 7 साल की थी, 7 साल के आसपास थी ये ना, तब जब हम इटली आए। तो जब कभी किसी की ट्रांजैक्शन होल्ड हो जाती, मसला बन जाता था, तो मेरे साथ बैठ के ये कंपनीज़ वालों को कॉल किया करती थी। 2-3 दफ़ा उन्होंने पूछा कि बच्ची क्यों कॉल कर रही है, फिर उसने कहा मेरी मामा मेरे साथ हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। चूँकि उन्हें इतनी अच्छी इटालियन नहीं आती, इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ। तो फिर एक दफ़ा जो है ना, रिया का वो जो बड़े वाला स्पॉन्सर था, वो शॉप पे आया। वो इतना सारा खुश हुआ ना, दारियो उसका नाम था। उसने कहा कि ये बच्ची हमें कॉल किया करती थी।
प्लस मुझे लगता है कि बच्चों को एतमाद को बिल्डअप करने के लिए ना उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, उन्हें मौक़े देने चाहिए। अब जैसे कुकिंग को देखें ना, तो कई दफ़ा नताशा से केक कितना ख़राब सा भी बना, लेकिन मैंने उसे कभी भी उस तरह से डीमोटिवेट नहीं किया, बल्कि हमेशा से उसकी ना मैंने हौसला अफ़ज़ाई की है। सो ये चीज़ें भी ना बच्चों को बहुत आगे लेके जाती हैं। फिर जो बच्चों के छोटे छोटे से ख्वाब होते हैं ना, उनको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितना हो सके ना उनको पूरा करना चाहिए। और स्टार्टिंग में आपने सुना, मुझे ना पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी, किसी ज़माने में बहुत पसंद थी। और अभी आपने देखा कि नताशा ने मेरे से भी अच्छी जो है ना वो छोटी सी पोएम उसने लिखी, लेकिन उसने मेरे से भी अच्छी जो है ना वर्डिंग यूज़ की, मेरे से भी अच्छी उसने पोएम जो है ना वो लिखी थी। और कुछ चीज़ें जो है ना वो बच्चों में गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, कुछ चीज़ें जो है ना बच्चे अपने पेरेंट्स से पिक करते हैं। अब जैसे कुकिंग है ना, कुकिंग का मुझे बहुत पैशन है, मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना, अच्छे अच्छे खाने बना के अपनी फैमिली को खिलाना मुझे बचपन से ही पसंद है कुकिंग करना। सो नताशा ने ये चीज़ देखी ना, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे साथ साथ किचन में होती है। पहले वो मेरी हेल्प आउट करवाया करती थी, चीज़ों को कटिंग कर देना, ये कर देना वो। अब वो माशाल्लाह से अकेले से खाना बना लेती है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों को यकीन नहीं आता कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे कुकिंग कर लेती है। तो जब आप अपने बच्चों को थोड़ा-सा टाइम देते हैं ना ये चीज़ें करने के लिए अर्ली एज में, तो यकीन करें बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता से ख़ुद सब कुछ पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर मुझे लगता है ना कि जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और अगर आप उसकी तरबियत करने में कामयाब हो गए ना, तो आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आपके बाकी बच्चे भी ना 70% मुझे लगता है कि उस बच्चे को कॉपी करते हैं। और अब मेरी मामा ने ना, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं ना, उन पे बहुत मेहनत की, बहुत। मेरी मामा की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती थी कि उनके सारे बच्चे जो है ना अच्छे से पढ़ लिख के जाएँ। मेरी मामा लोग पहले गाँव में रहते थे, उसके बाद जब 2 बहन भाई थे ना मेरे, तभी मामा जो है ना सिटी में मूव हो गई, जस्ट इसलिए कि मेरे बच्चे सिटी में जाके अच्छा सा पढ़ेंगे। और मेरी मामा ने सब बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, सब बहन भाइयों को। और ये जो थोड़े से में इतना अच्छे से मैनेज कैसे करते हैं, ये सब मैंने अपनी मामा से सीखा है। और कैसे सीखा है, बस अपनी मामा को देख देख के। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास कभी बहुत थोड़ा कुछ भी होता है ना, तो मैं इतने अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे अपनी मामा पे बहुत प्राउड फील होता है। और अभी ना कुछ दिन पहले जब नताशा का कंपटीशन था, इसने स्पीच में पार्टिसिपेट किया ना, तो मुझे तो था कि मैंने जो स्पीच करना सीखी है ना, मैंने अपने बड़े भाई से सीखी है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी स्पीच मेरे लिए तैयारी करवाते थे, मुझे लिख के देनी, सब कुछ करना। तो मैंने तो बचपन से ही ना स्पीच में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी, जब मैं स्कूल लेवल पे थी, फिर कॉलेज में, फिर जब मैंने बीएड किया मैंने तब भी अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई सतह तक मैं गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेशनल सतह पे मैं नहीं जा सकी क्योंकि फिर फाइक होने वाला हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर मैंने खुद ही डिनाई कर दिया था। तो अभी पिछले दिनों में ना नताशा एक स्पीच लिख रही थी, तो यकीन करिए मुझे इतना सारा प्यार आया ना, इतना सारा प्यार आया। फिर उसने कहा कि मामा मैं आपको ना, इससे मैंने कहा कि मैं आपको ना बताती हूँ कैसे पढ़ते हैं, एक्सेंट, ये सब चीज़ें। तो जब इसने मुझे खुद से वो सुनाई ना, तो मैं तो एकदम से दंग रह गई। मुझे अपना आप नज़र आया कि सामने जैसे मैं खुद खड़ी हूँ। तो बस कुछ चीज़ें जो है ना ये गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो पेरेंट्स से ऑटोमेटिकली बच्चों में कन्वर्ट हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सब के बच्चों को हर फ़न मौला बनाए, मेरी दिल से दुआ है। हर एक के बच्चों को अपनी वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। और जो बच्चे हालात की चक्की में पिस के बड़े होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि वो एक अनमोल हीरा होते हैं। मेरी बच्ची ने इटली में आके बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा टाइम देखा। जब हम लोग मार्केट जाया करते थे तो हमें परवाह नहीं होती थी, नवीद हमें 5-5 700 यूरो की शॉपिंग करवाया करते थे, खाना खिलाना। इवन नवीद हमें बसेस में घर नहीं लेके आते थे, टैक्सी करवाया करते थे कि नहीं बसेस में मेरे बच्चे कहाँ धक्के खाएंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी वक्त देखा है। और उसके बाद जब हम फ्रांस में आए, हम लोग -0 पे चले गए, रोड्स पे आ गए, इतने मुश्किल हालात देखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने उस वक्त भी कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ मेरे बच्चों ने इस तरह से महसूस करते थे, लेकिन इजहार नहीं किया। तो ये सारे वक्त जो मेरे बच्चों ने देखे हैं ना, मुझे लगता है कि ये इनको ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ इन्होंने बच्चों ने सीखा है इस वक्त से।
और कहती है ना कि वक्त से बड़ा उस्ताद जो है ना वो कोई भी नहीं होता। जो चीज़ें आपको वक्त सिखाता है ना वो आपको किताबें भी नहीं सिखाती हैं। और अगर आपकी बैकबोन पे आपके पेरेंट्स की दुआएं, उनकी करेज, उनकी हिम्मत आपके साथ है ना, तो फिर आपको कोई चीज़ भी ना आपको टूटने नहीं दे सकती। मेरी मामा ने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई कि रात के बाद अंधेरा, रात के अंधेरे के बाद चमकती सुबह ज़रूर आती है। तुमने कभी भी हौसला नहीं हारना। उनके इतने सारे दिलासे। और ये आपको बताऊँ, ये चैनल भी ना मेरी मामा की वजह से बना है। पहले नताशा का चैनल था, वो इतना चला नहीं, मैंने पूरा साल चलाया। लर्न फ्रेंच विद नताशा के नाम से चैनल है, आप अभी भी सर्च करें, मौजूद है। और उसकी वीडियोस होती थी, पूरा एक साल चला और उस पर कोई भी हमें कुछ नहीं जब मिला, मोनेटाइज नहीं हुआ क्योंकि वो फ्रेंच में था, इतने लोग देखते नहीं थे। तो फिर मेरी मामा ने मुझे कहा कि तुम कुकिंग करती हो ये सब कुछ, तुम क्यों ना तुम एक अपना चैनल स्टार्ट करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस तरह से सक्सेस नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं। एक पौधे को परवान चढ़ाने के लिए पहले बहुत सालों तक उसे आबियारी उसे करना पड़ता है, आबियारी देनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो इंशाल्लाह ये चैनल भी एक दिन तनावर दरख्त बन जाएगा। आप लोग अल्लाह ताला जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने औलाद दी है, अल्लाह ताला उनकी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। और जिनको नहीं दी, अल्लाह ताला उनको भी औलाद नूरीना सालिहा औलाद दे, आमीन। अपने वालिदैन, जो आप लोग हैं ना वालिदैन, अपने बच्चों के हक़ में दुआएं ज़रूर किया करें, ज़रूर। और सबसे प्यारी दुआ मुझे ये लगती है ना कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना। तो अल्लाह ताला फिर हमेशा वो तो दुआओं को इतने करीब से सुनता है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी दुआ, आपकी औलाद के हक़ में मांगी गई दुआ वो क्यों कबूल ना करे। अभी नताशा का इतना सारा मैं अपने डैडी से प्यार देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे बच्चे अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं, हुरैन इतना सारा प्यार करती है, रमीज़, फ़ाइक सब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन नताशा चूँकि बड़ी है ना, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं उसमें देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ मंथ पहले इसने मुझे कहा कि मैंने हॉर्स राइडिंग करनी है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर आप करना चाहती हो तो मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी। मैं इसको वहाँ लेके गई। और हाँ, कुछ बड़ी बड़ी ख्वाहिशें जो हम पूरी नहीं कर सकते वो ऑब्वियसली मैं इसकी पूरी नहीं करती। इसको एक लैपटॉप चाहिए, काफ़ी टाइम से इसको कॉलेज का काम करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए, मैं इसको अभी तक नहीं लेके दे पाई। और एक वो वक्त था जब इटली में मेरे पास इतने सारे लैपटॉप होते थे, वो भी वक्त था। तो आज मैं अपनी बेटी को एक लैपटॉप नहीं दे पा रही, तो वो भी इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर लेके दूँगी। तो अभी जो है ना, मैंने इंशाल्लाह अपनी बेटी का ये भी ड्रीम पूरा करना है। हम पेरेंट्स हैं ना, हमारा दिल करता है कि हम अपने बच्चों को हर ख्वाहिश जो उनकी जायज़ है उसको ज़रूर पूरा करें। और अल्लाह ताला हर पेरेंट्स को इतना बहुत सा नवाजे कि वो अपने बच्चों को हर खुशी जो है ना वो लेके दें। और मैंने ना अपने पेरेंट्स को सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत करते देखा है, बहुत मेहनत करते देखा है। और मेरी मामा जो है ना, वो थोड़े से पैसों में भी इतना अच्छे से गुजारा करती थी ना। कोई शादी इवेंट होना तो हम बहन भाइयों के कपड़े बहुत अच्छे होते थे, कपड़ों से लेके ज्वेलरी तक हर चीज़। तो हर ख्वाहिश पूरी की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मुझे एक दफ़ा ना बहुत ख्वाहिश थी साड़ी पहनने की। मैं तब आई थिंक 7 में होंगी। तो ना मेरा दिल करता था कि मेरे पास ना बहुत प्यारी साड़ी हो जिसके ऊपर काम किया हुआ ना। तो मेरी मामा ने आई थिंक विदिन 2 मंथ में एक साड़ी बनाई। और आपको पता है साड़ी इतनी, उसका लंबा सा पल्लू, वो सारा इतना, उसके फ्रिल, ये सब चीज़ें होती हैं, उस सारे पे मेरी मामा ने हैंड वर्क करके मुझे साड़ी बना के दी। तो मुझे ना अभी तब इन चीज़ों की ना उस तरह से कदर नहीं होती थी। अभी मैं इन चीज़ों को महसूस करती हूँ ना, तो मुझे इतना होता है कि कैसे वालिदैन अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। अब्बू जी मेरे ना मज़दूरी किया करते थे और अम्मी जी ने फिर मैं कहती हूँ कि कढ़ाइयाँ की, इतना काम किया, इतनी हार्ड वर्क की मामा ने। इवन वो जो बचपन में आपने देखा होगा वो इंक होती है ना, उसके डब्बे फिल करने घर में, अल्हम्दुलिल्लाह घर से मेरी मामा ने बहुत मेहनतें की हैं। और अभी कभी आप लोग मुझे इस तरह से देखते हैं ना, तो मुझे अपने ऊपर फ़ख्र होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी तरह ही बहादुर हूँ। उन जैसी बहादुर तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसा भी वक्त आया ना, मैं कभी घबराई नहीं हूँ। हाँ, नवीद की परेशानी, उनकी बीमारी मुझे ज़रूर बहुत परेशान करती है, लेकिन हालात की वजह से मैं कभी भी नहीं घबराई। इवन अभी तो मुझे कभी कभी वो वक्त याद आता है ना जब हम लोग हॉस्पिटल तो खुशों में थे 4 साल पहले, और नवीद की जेब में जस्ट 20 यूरोस थे। हम लोग बाहर बच्चों को लेके गए कि इनको कुछ खिलाएं।
तो उस टाइम हम लोग ये सोचे थे कि क्या हम चारों बच्चों के लिए, हम सबके लिए 4 पनीनियाँ ऑर्डर कर लें या क्या करें। तो नवीद को मैंने कहा नहीं, आज 2 बर्गर ले लेते हैं, 2 आप रहने दें, 10 यूरो यूज़ कर लेते हैं, 10 यूरो रहने दें, वो नेक्स्ट वीक के लिए रहने दें बच्चों के लिए। तो वो वक्त भी देखा है। वक्त जो है ना हमेशा ज़रूर बदलता है। कभी भी वक्त ना रुका नहीं है और ना ही कभी ये वक्त जो है ना हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे भी हालात हो ना, आप उनसे अच्छे से मुकाबला किया करें। अगर अच्छा वक्त आया है तो अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र अदा करें। कभी हालात आजमाइश बहुत कड़ी हो जाती है ना इंसान पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा वक्त होता है बंदे पे आजमाइश का। तो अभी ये देखें कि मुझे अच्छे अच्छे खानों के आर्डर्स भी कभी मिलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी मैं बना के डिलीवर भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इस सारे वक्त में ना मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। स्पेशल नवीद ने मेरा बहुत सारा साथ दिया है। तो चलें आज देखें मैंने आप लोगों के साथ कितनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है ना, और ये वो लोग, उन लोगों के लिए जस्ट मेरी वीडियो है जिन्होंने मेरी हर वीडियो को देखा है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जो जस्ट ये देखने के लिए आते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ये वीडियो जस्ट मेरे प्यारों के लिए है जो हर वीडियो में मेरा साथ देते हैं, अपने टाइम, इतना कीमती वक्त में से टाइम निकाल के मेरी वीडियो चाहे लंबी हो, बोरिंग हो, जैसी भी हो, पूरी वीडियो देखते हैं। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अल्लाह ताला आप लोगों को भी दुनिया जहान की खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आप सबकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको हासिदों की हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाहें बस से हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। आप लोगों ने ना आज मेरे साथ कुछ शेयर करना है कि आपके बचपन का कोई अच्छा वाक़या, कोई अच्छी चीज़ जो अभी तक आप लोगों को याद है, आप लोगों ने ज़रूर मेरे साथ शेयर करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।